दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। ये HIV वाला वीडियो है लेकिन काफ़ी छोटा है क्योंकि बहुत कम चीज़ बात करनी है। मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इसी हफ्ते HIV टॉपिक पे, वो कोई और मेडिसिन के बारे में होगी। तो आज का टॉपिक है अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज़ का AGT 103-T। बीच में काफ़ी कुछ हमने बात किए थे, फिर थोड़े दिन के लिए कोई बात नहीं रही, फिर जेफ गैल्विन का इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मैंने थोड़ा खुलासे दिए। फिर सब कुछ ऐसे शांत पड़ गया। तो आज मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ जो उनके वेबसाइट पे 8 दिसंबर के डेट पे आया है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 दिसंबर को। इसका मतलब है उन्होंने अभी अभी अपडेट किया है कल के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं खबर ले आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चलते हैं हम अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है और यहाँ लिखा हुआ है कि विजिट एड इम्यून, जो उनकी नई कंपनी है जिसके अंदर AGT 103-T चली गई है। लेकिन मुझे आज बात करना है ये मोस्ट रीसेंट क्लिनिकल ट्रायल अपडेट के बारे में, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है छोटा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुनकर। मोस्ट रीसेंट क्लिनिकल ट्रायल अपडेट December 8, 2023. American Gene Technologies has completed phase 1 clinical trial and we have submitted the final report to FDA. पहले वो रिपोर्ट बना रहे थे, अभी रिपोर्ट सबमिट कर दिया उन्होंने। In the meantime, we are designing the phase 2 clinical trial protocol and working to identify manufacturers and trial sites. तो अभी ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम फेज़ 2 का क्लिनिकल ट्रायल का प्रोटोकॉल जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ रहे हैं जो AGT 103-T हमारे लिए बना के देंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत सारे पेशेंट्स होंगे ट्रायल में उसके लिए, और वो ट्रायल साइट्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि कौन से साइट्स में वो पेशेंट्स को लेकर ट्रायल का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। As we review the phase 1 data with potential collaborators and partners, the response has been consistently enthusiastic about the early data. तो बोल रहे हैं जैसे कि हम जो हमारे पार्टनर्स बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रायल के लिए, और उनके साथ हम जब बात करते हैं तो वो लोग जो अभी का ATI डेटा हमने निकाला है उसको देखकर काफ़ी खुश है और उत्साहित है कि ये अच्छी तरह से बन सकता है। The analytical treatment interruption has already highlighted impressive viral suppression and immunological data. तो कहते हैं ATI का जो डेटा है इनके पास वो बताता है कि वायरल सप्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है और ये ड्रग अच्छी तरह से काम कर सकती है। और फिर कहते हैं वी होप टू इनिशिएट द फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल एज सून एज द न्यू प्रोटोकॉल इज अप्रूव्ड एंड पेंडिंग FDA approval of the phase 2 data collection should complete late 2024 और early 2025। इसका मतलब है दिसंबर 2024 तक या जनवरी 2025 या जनवरी से मार्च 2025 तक, यानी कि वो 4 महीने का टाइम है। तो लेट 2024 यानी कि मैं ये समझूंगा कि नवंबर दिसंबर, अर्ली 2025 यानी कि मैं समझूंगा जनवरी फरवरी। तो ये 4 महीना जो है रेंज, इसके अंदर फेज़ 2 का पूरा डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि उसका एनालिसिस करके अप्रूवल के लिए BLA अप्लाई कर सके, बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, जिसके थ्रू FDA अप्रूव करता है ड्रग को मार्केट में लाने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो न्यू क्लिनिकल ट्रायल डेवलपमेंट ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। तो अगर आप X में या फेसबुक में है तो वहाँ पर जाके अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज़ ढूंढिए और उसको फॉलो कर लीजिए, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये थी खबर अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट में से। और दोस्तों मेरी बात ऑलरेडी चल रही है अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर जेफ बॉयल है। डॉक्टर बॉयल के साथ आज मुझे इंटरव्यू करना था लेकिन उनको फ्लू हो गया है, तो इसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया। अभी अगला डेट जो उनके कैलेंडर में मिलता है उसके हिसाब से मुझे लगता है अगले हफ्ते या उसके बाद के हफ्ते में ज़रूर हमें 45 मिनट्स मिल जाएगा उनके साथ। तो उनके साथ जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उसमें सब क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल है। जेफ गैल्विन के साथ जो इंटरव्यू किया था वो ज़्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड इंटरव्यू था,
लेकिन जो डॉक्टर बॉयल के साथ होगा इंटरव्यू वो पूरा टेक्निकल क्वेश्चन होगा। उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जैसे कि ये HIV-1 के ऊपर आपने बनाया है, क्या इसको ये अप्रूव होने के बाद क्या इसको मॉडिफाई करके HIV-2 भी ये हैंडल कर सकता है, क्योंकि HIV-1 जाती है CCR5 के थ्रू, HIV-2 जाती है CXCR4 के थ्रू, तो क्या CXCR4 ब्लॉक किया जा सकता है, वो एक क्वेश्चन पूछा है मैंने। और मैंने उनको ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आप इसके लिए सेंटर्स ढूंढ रहे हो क्या जिसमें जाकर इसका जो पेशेंट का ब्लड निकाल के उनका जो CD4 T सेल है उसको हार्वेस्ट करके उसमें आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि AGT103-T बन जाए, फिर उसको पेशेंट के अंदर डालना है। तो इसका मतलब है कि आपको जगह जगह पर क्लिनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ब्लड निकालने के लिए, और जगह जगह पर आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो AGT103-T बनाए। और आज हमने देखा कि उनका जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऑलरेडी ये काम उनकी जारी है। तो दोस्तों ये है हमारा अपडेट AGT103-T के बारे में। और भी बहुत सारे सवाल मैंने पूछे, 6 सवाल पूछे हैं कुल मिलाकर डॉक्टर बॉयल को। तो आप उस इंटरव्यू का इंतज़ार करना, और हो सके तो मैं ये हफ्ते एक और वीडियो डालने की कोशिश करूँगा कोई और HIV टॉपिक के ऊपर, कोई और मेडिसिन के ऊपर। तो इसके साथ मुझे इस वीडियो को यहीं समाप्त करना है। जय हिंद।